होप यू आर डूइंग फाइन फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने परिवार के साथ पहली बार जूनबिल मेला में जाने के अनुभव के बारे में बताना जा रही हूँ। यह असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा मेला है और यकीन मानिए पहले दिन तो यहाँ भीड़ ही भीड़ थी। जूनबिल मेला 3 दिन तक चलता है और यहाँ पर अलग अलग जनजातियों और जातियों के बीच ऐतिहासिक वस्तु विनिमय देखने को मिलता है। ये लोग करीब 57 गांवों से आते हैं, खासकर कार्बी एंगलोंग से और मेघालय राज्य से भी 30 गांवों के लोग यहाँ शामिल होते हैं। हम अभी ऑलमोस्ट जूनबिल मेला पहुँचने वाले हैं। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और हमें हमारे जो लोकेशन है सोनापुर से, वहाँ से इट हार्डली टेक्स अबाउट 40 मिनट्स। तो हमें पहले पहुँचना है जागी रोड और जागी रोड से हमने लेफ़्ट लिया है। तो नाउ वी आर ऑलमोस्ट हियर एंड जो ये स्पॉट है जूनबिल का, तो ये अभी हमें थोड़ा बहुत इसका जो झलक है वो दिखने को मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है ऑन द रोड साइडवेज। दुकानें जो रंग बिरंगी जो स्टॉल्स लगे वो आपको देखने को मिल रहा है और जो खुला जो आपको पैडी दिख रहा है राइट साइड में, तो उस साइड में आपको दिखेगा कि मेला का जो रंग रूप है वो यहीं से शुरू हो रहा है। मुझे सभी रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान देखना और कुछ अनोखे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना बहुत पसंद आया। यह सिर्फ मौज मस्ती कराने के बारे में नहीं है, ये इस क्षेत्र को बनाने वाली समृद्ध संस्कृतियों को सिखाने और उनकी सराहना कराने के बारे में भी है। यदि आपको कभी यात्रा करने का मौका मिले तो मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। यह समुदाय और परंपरा का एक सुंदर उत्सव है। जूनबिल मेला जो असम के मोरीगांव ज़िले के जूनबिल इलाके में होता है, ये मेला जो कि पहले की तरह अब भी बिना पैसे के व्यापार पर आधारित है, तो ये सच में अद्भुत है। आप सोच रहे होंगे बिना पैसे के कैसे? तो सुनिए, यहाँ लोग एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान कराते हैं, बिल्कुल 500 साल पहले की तरह। ये जूनबिल मेला असल में एक ऐतिहासिक परंपरा है जो राजा रुद्र सिंह के। हम जूनबिल मेला पहुँच चुके हैं और हमें बस जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी को पार्क करना है, तो उसके लिए हमें एक पार्किंग एरिया ढूंढना पड़ रहा है। इट्स वेरी वास्ट और यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक जैम जो है जैम शुरू हो चुका है और ऐसे लग रहा है कि जो मेन गेट है, एंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ रुका हुआ है, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
बट ऑलमोस्ट हम लोग अभी स्लोली स्लोली हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ के हमें एक लोकेशन ढूंढना है गाड़ी पार्क करने के लिए। तो लेट्स सी। तो फाइनली हमें एक गाड़ी पार्क करने का लोकेशन मिल गया है, लेकिन ये लग रहा है कि ये गेट काफ़ी छोटा है। तो हम लोग और थोड़ा आगे लेके हम इसको अपना गाड़ी वहीं पे पार्क करने के लिए सोच रहे हैं। और हमें बताया गया है कि जो पार्किंग का जो फीस है वो 100 रुपीज़ है। तो अभी 100 रुपीज़ इज़ सो मच ओके जस्ट टू सी दिस फेस्टिवल। तो हम बस कार पार्क करने के लिए सोच रहे हैं, जो भी कॉस्ट हो इसके लिए। तो वी आर हियर नाउ। इस मेले में आहूम राजा और स्थानीय जनजातियों के मुखिया मिलाकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कराते थे। यह सिर्फ व्यापार का मेला नहीं था, बल्कि भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देने का एक जरिया था। दोनों पक्ष अपने अपने लोगों को लेकर आते थे और मिलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। आपको पता है, उस समय सिक्के तो थे, लेकिन लोग बार्टर सिस्टम को ज़्यादा पसंद करते थे। अब सोचिए, आज के दौर में भी जब हम सब डिजिटल पैसे और क्रेडिट कार्ड्स की दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ लोग अभी भी एक दूसरे से सीधे वस्तुएं बदलाते हैं। ये मेला हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध और व्यापार बिना पैसे के भी हो सकता है। तो अगर आप कभी असम जाए तो इस अनोखे मेले का हिस्सा बनने मत भूलिएगा। ये अनुभव आपको यकीनन याद रहेगा। ये अद्भुत बाज़ार हर साल माघ बिहू के दौरान जनवरी में लगता है। इस चित्रित करें असम की पहाड़ियों की मूल जनजातियों जैसे तिवा, कार्बी, खासी और जैंतिया अपने सामानों का व्यापार कराने के लिए अपने घरों से नीचे आते हैं और इसे प्राप्त करें। ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। हाँ, आपने सही सुना। इस हाईटेक युग में हमारे पास अभी भी एक मेला है जहाँ लोग बिना पैसे के उत्पादन का आदान प्रदान कराते हैं। वो कितना शांत है। जब आप कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाते हैं तो ये संस्कृति की जीवंत तपस्वी में कदम रखने जैसा होता है। आप हर जगह से लोगों को ताज़े फलों से लेकर विदेशी मसालों तक हर चीज़ का आदान प्रदान कराते हुए देखेंगे। जनजातियों अपने साथ महत्वपूर्ण जड़ी
जड़ी बूटियाँ, हल्दी, अदरक लेकर आती है। वे चावल, मछली और उन स्वादिष्ट पीठा बोलते हैं असम पे, जैसे स्थानीय वस्तुओं का व्यापार कराना चाह रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ऊर्जा संक्रामक है। हर किसी को बातचीत कराते हुए और अपनी अनूठी वस्तुओं का व्यापार कराते हुए देखना एक ऐसा दृश्य है जैसे आप मिस नहीं कराना चाहेंगे। यह हमारी जादू की एक सुंदर याद दिलाता है और कैसे समुदाय इतना प्रामाणिक तरीके से एक साथ आ सकते हैं। यदि आप संस्कृति को सामुदायिक भावनाओं में रुचि रखते हैं तो जूनबिल मेला निश्चित रूप से एक उपयुक्त स्थान है। इसलिए यदि आपको मौका मिले तो स्वादों और परंपराओं के इस मिश्रण में गोता लागें। मेरा विश्वास करो, ये एक ऐसा अनुभव होगा जैसे आप हमेशा याद रखेंगे। खैर, वे जूनबिल मेले में भाग लेने वाले अकेले नहीं हैं, क्योंकि असम के हर संभावित स्थान से 10,000 से अधिक ग्रामीण इस सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ बाँस से बनी अस्थायी झोपड़ियाँ और कुटियाएँ हैं जहाँ ग्रामीण मेले के अंत तक रह सकते हैं। मेले के दौरान तिवा जनजातियों के राजा, जिन्हें गोवा राजा के नाम से जाना जाता है, परंपरा के हिस्से के रूप में लोगों से राजस्व इकट्ठा कराने के लिए अपने दरबारियों के साथ मेले के दौरान कराते हैं। इसके बाद गोवा राजा जूनबिल झील के किनारे लोगों के साथ दावत कराते हैं और शाम का आनंद लेते हैं। जनजातियों के पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे वे अपना पारंपरिक नृत्य कराते हैं, गाने गाते हैं, मुर्गों की लड़ाई का आयोजन कराते हैं और एक ही समय में माहौल को अधिक जीवंत और मनोरंजक बनाने के लिए अपनी अनूठी पोशाक का प्रदर्शन कराते हैं। पर्यटक यहाँ के घटनापूर्ण लेकिन रोमांचक समय के आनंद ले रहे हैं। जनजातियों की धुनों पर नृत्य कर रही है, पहले कभी ना देखे गई त्यौहार को देख रहे और एक अनूठी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जूनबिल मेला न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये जनजातियों और पर्यटकों के बीच परस्पर निर्भरता, सद्भाव, शांति और एकजुटता की भावना को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। ये विरासत, नवीनता और कई शताब्दियों से चली आ रही लोगों की सदियों पुरानी आस्था के साथ सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मेले को एक साथ लाने के आयोजकों के प्रयास को भी दर्शाता है। आखिरकार अब हमें मेले से निकलने का समय आ गया है। हमने मेले के दूसरे तरफ का हिस्सा नहीं देखा है, लेकिन अगले साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेले के हर कोने को एक्सप्लोर कर सके। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा मेला है। मेरे लिए यहाँ बिताए गए पल सच में इम्पोर्टेंट रहा है। हर जगह की रौनक, रंग बिरंगी स्टॉल्स और लोगों की खुशी ने इस मेले को खास बना दिया है। मुझे सच में यहाँ और अधिक समय बिताने की इच्छा हो रही है। आप लोगों ने मेरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे अगले एडवेंचर्स को मिस ना करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।